आप अपने पीछे एक साहब को बॉल ड्रिबल करते देख रहे हैं, बास्केटबॉल को वो ड्रिबल कर रहे हैं, फ्लोर के ऊपर एक एक्शन हो रहा है, वो बॉल को फ्लोर के ऊपर ड्रिबल कर रहे हैं, एक एक्शन हो रहा है। फिर आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे स्कीइंग हो रही है, लोग स्नो के ऊपर स्कीइंग कर रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर। फिर एक एक्शन हो रहा है, एक एक्शन कोई चीज़ है जो हो रही है, एक एक्शन है जो हो रहा है। इस एक्शन का हमारी ग्रामर से क्या ताल्लुक है, हमारी ग्रामर और ये एक्शन कैसे लिंक्ड है, इनका बड़ा डीप ताल्लुक है। और वो डीप ताल्लुक इसीलिए है कि एक्शन जो वर्ड है, एक्शन, ये ग्रामर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कैप्चर करता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है जो इस एक्शन को कैप्चर करता है। वो पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। उस पार्ट ऑफ स्पीच को कहते हैं वर्ब, जो कि एक्शन को कैप्चर करता है। अभी तक आपने नाउन देखा है, प्रोनाउन देखा है, लेकिन वर्ब एक और किस्म का पार्ट ऑफ स्पीच है जो एक्शन को कैप्चर करता है। एक्शन के बगैर जुमले बड़े बोरिंग हो जाएं, अगर एक्शन ही ना हो तो लैंग्वेज इंसान की बड़ी बोरिंग हो जाए। तो वर्ब वो वर्ड है, वर्ब इज दैट वर्ड जो कि एक्शन को कैप्चर करता है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जितने वर्ड्स अब अपने सामने देख रहे हैं मेरे पीछे स्क्रीन पर, ईट, स्लीप, ड्रिंक, मूव, गो, ड्राइव, वॉक, हिट, आस्क, प्रे, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, डिसाइड, से एंड सो ऑन, जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं ये मिसाल है, ये कॉमन वर्ब्स हैं, ये वो वर्ब्स हैं जो हमारी एवरीडे लैंग्वेज में यूज होते हैं। तो इसलिए चंद वर्ब्स आपके सामने, ये 30-31 वर्ब्स मैंने रखे हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो आप एवरीडे लैंग्वेज में अपने एवरीडे एक्शंस के लिए उनको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने एवरीडे एक्शंस को कैप्चर करने के लिए। वर्ब्स का एक दूसरा फंक्शन भी है। वो फंक्शन ये है कि ये दो वर्ड्स को लिंक करते हैं। आपको अभी समझ आएगी कि मेरा क्या मतलब है। पहला तो हो गया ना एक्शन, वो हमने देख लिया। एक है कि दो वर्ड्स को लिंक करते हैं, यानी किसी की हालत को डिस्क्राइब करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग को, किसी की हालत को डिस्क्राइब करते हैं। तो या आप कह लें कि स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब करते हैं किसी की हालत को, या आप उसको समझ लें कि वो लिंक करते हैं, वो दो वर्ड्स को लिंक करते हैं, इसलिए हम उन्हें लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग के वर्ब्स भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं कि वो लिंक कर रहे होते हैं। मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं, आप मेरे पीछे बहुत यमी से अच्छी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स देख रहे हैं। मैं कहता हूं आई फील हंग्री, आई फील हंग्री। अब यहां पे जो मेरा फील है, ये आई को और हंग्री को लिंक कर रहा है, दो वर्ड्स को लिंक कर रहा है, या बता रहा है कि हंग्री आई को डिस्क्राइब कर रहा है ना, हंग्री, आई फील हंग्री। तो मेरी स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब कर रहा है कि इस वक्त ये भूखा है, इस वक्त भूख लगी हुई है, तो आई फील हंग्री। तो ये जो फील है, अब ये एग्जांपल है लिंकिंग वर्ब की, जो लिंक कर रहा है हंग्री और आई को, या जो मेरी स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह मैं कहता हूं कि ही सीम्स टायर्ड, ही सीम्स टायर्ड। अब यहां सीम जो है वो टायर्ड को और ही को लिंक कर रहा है, या आप कह लें कि ही की हालत को, स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब कर रहा है। ही सीम्स टायर्ड या ही सीम्ड टायर्ड। तो फिर दोबारा ये वो वर्ब है जिसे हम लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, या वो वर्ब है जो स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब कर रहा है। आप दोबारा दूसरा देखें, he seemed और he is angry या he seemed angry। अब यहां दोबारा, यहां जो seemed है वो एंग्री को और ही को लिंक कर रहा है कि एंग्री और ही, मतलब ही वॉज एंग्री, तो ही सीम्ड एंग्री। तो दोबारा जो सीम्ड है वो वही फंक्शन प्ले कर रहा है जहां पे वो दो वर्ड्स को या लिंक कर रहा है या ही की स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये दो बेसिक जो बात है मैंने अभी तक आपको बात की ना, एक एक्शन और एक स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन या लिंकिंग वर्ब, ये दो वर्ब्स की जनरल फंक्शंस हैं लैंग्वेज के अंदर। एक इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब्स के ये दो मेन, आप उसे कह लें फंक्शंस हैं, उनकी ये दो जॉब्स हैं। जो ये वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच, जो ये वर्ब जो है, जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो ये फंक्शन ये अदा करता है, जो आपको इन दो एग्जाम्पल से पता चली हैं। मसलन अब जैसे जो मैंने स्टेट ऑफ बीइंग वाले वर्ब्स बताए हैं या लिंकिंग वर्ब्स बताए हैं, उसमें
इज है, एम है, वॉज है, वर है। इसमें नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम डिटेल में खाली ये वाले वर्ब्स को कवर करेंगे जिसे बी के वर्ब्स कहते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं या स्टेट ऑफ बीइंग के वर्ब्स हैं, फेल्ट, सीम्ड, टेस्ट, स्मेल, ये सारे कौन से वर्ब्स हो गए? ये आपके स्टेट ऑफ बीइंग के या लिंकिंग वर्ब्स हो गए। मतलब आपने कहा, एग्जाम्पल देता हूं, द केक टेस्टेड ग्रेट। अब यहां पे समझने की बात यह है कि आप देखें एक ही वर्ब दोनों सेंसेस में यूज हो सकता है, या लिंकिंग वर्ब के तरीके से यूज हो सकता है या एक्शन वाली फॉर्म में यूज हो सकता है। आपने कहा द केक टेस्टेड ग्रेट, और दूसरा जुमला आई टेस्टेड द केक। अब आपको डिफरेंस समझ आ जानी चाहिए। पहले वाला लिंकिंग वर्ब है, पहले वाले में जो टेस्ट है वो लिंक का फंक्शन अदा कर रहा है, किसका? ग्रेट का और केक का, या स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, हालत बता रहा है केक की, द केक टेस्टेड ग्रेट। तो यहां टेस्ट जो है वो एक लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। जबकि जो सेकंड सेंटेंस है आई टेस्टेड द केक, यहां पे उसको एक एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है कि एक एक्शन हुआ, उसने केक चखा। तो ये एक आपका उसने केक चखा एक एक्शन है, आई टेस्टेड द केक, एंड द केक टेस्टेड ग्रेट जो है ये उसमें लिंकिंग वर्ब का उसने फंक्शन प्ले किया। इसी तरह द परफ्यूम स्मेल्ड गुड, ये पहली फॉर्म है, और एक्शन वाली है आई स्मेल्ड द परफ्यूम। अब जो पहले वाला फॉर्म है द परफ्यूम स्मेल्ड गुड, इसमें दोबारा वो लिंकिंग फंक्शन अदा कर रहा है परफ्यूम में और गुड में, या स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, हालत बता रहा है परफ्यूम की कि परफ्यूम की अच्छी खुशबू थी, तो परफ्यूम स्मेल्ड गुड। और दूसरा वाला जो सेंटेंस है आई स्मेल्ड द परफ्यूम, इसमें एक्शन है, आई स्मेल्ड, एक एक्शन हुआ है जो हुआ है। तो आपने देखा कि वर्ब जिस पार्ट ऑफ स्पीच को हम आज की वीडियो में उसका पार्ट 1 देख रहे हैं, इसका एक पार्ट 2 होगा जो नेक्स्ट वीडियो होगी। जो हम पार्ट 1 देख रहे हैं वर्ब का, उसमें जो वर्ब्स हैं ये दो फंक्शंस अदा कर सकते हैं, या एक्शन का और या स्टेट ऑफ बीइंग का, एक हालत को डिस्क्राइब करने का, या उसकी दूसरी शक्ल समझने की ये है कि दो वर्ड्स को लिंक करने का, जैसे आप देख रहे हैं द परफ्यूम स्मेल्ड गुड। तो यहां तक तो बात सिंपल थी और आपको एक ओवरऑल फंक्शन पता चल गया इस पार्ट ऑफ स्पीच का। अब बात आती है टेंसेस की। टेंसेस का मतलब क्या होता है? टेंसेस को पहली तो बात है हम डिटेल में कवर करेंगे आगे आने वाली, बाद में आने वाली वीडियोस में, क्योंकि पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग में, पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए, इस पहले सेक्शन में पार्ट ऑफ स्पीच आप समझ जाएं, फिर हम टेंसेस की तरफ आएंगे, क्योंकि उसमें पूरा जुमला आप देख रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग की आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। यानी जब सब पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझ जाएंगे तो फिर आप टेंसेस को बेहतर तरीके से कर सकेंगे। लेकिन यहाँ हम टच अप ऑन करेंगे, क्योंकि वर्ब्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको टेंसेस का आइडिया, एक बेसिक फंक्शन कि टेंस है कि आपको पता होना चाहिए। तो टेंस क्या है बेटा? टेंस बेसिकली वो टाइम फंक्शन बता रहा है, क्योंकि जो एक्शन होना है, ये जो वर्ब ने एक्शन करके दिखाना है, ये या आज होना है, या हो रहा है, या पहले हुआ होगा, या हो चुका होगा। तो वो ये जो एक्शन है ये टाइम से लिंक्ड है ना, कि एक्शन है क्या कि आई ईट फूड, तो आप आई एट फूड, आपने खाया, तो ये एक्शन तो हुआ, लेकिन एक्शन आज हुआ, गुजरे हुए कल में हुआ, आने वाले कल में होगा, ये एक्शन हो चुका है। तो टेंस बेसिकली आपके टाइम के साथ एक्शन को लिंक कर रहा है, इसको हम टेंस कहते हैं। बेसिकली वो जमाने के साथ, टाइम के साथ, ये चीज आज हुई, कल हुई, हो चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी है, हुई थी, सिर्फ उसको, दैट्स व्हाट अ टेंस इज। तो जो एक्शन वर्ब डिस्क्राइब कर रहा है या जो स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी द परफ्यूम स्मेल्स गुड, द परफ्यूम स्मेल्ड गुड, तो वो उस टाइम पीरियड को कैप्चर करना वर्ब के अंदर, ये टेंस की फॉर्म है। तो ये बेसिक, ये दैट्स व्हाट अ टेंस इज। सो दैट्स अ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट अ टेंस इज, कि एक्शन हो चुका है। ये हो चुका होना एक और फॉर्म है कि कंप्लीट हो चुका है एक्शन, एक्शन हैज बीन डन। मतलब मैं कहता हूं आई हैव ईटन द फूड, तो आई हैव ईटन द फूड के खाना खा चुका है, मतलब खाना खाया जा चुका है, खाना खत्म हो गया, आई हैव ईटन द फूड। तो यहां पे अब जो आपका जो टेंस है वो टेंस है जिसे आप जो कंप्लीटनेस शो कर रहा है कि एक्शन खत्म हो चुका है, तो ये है टेंस। अब टेंस इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जो टेंस है वो आपके वर्ब की शेप को चेंज करेगा, उसकी फॉर्म को चेंज करेगा। अब आप अपनी स्क्रीन पे ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल देख रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आपके ज़हन में बात आ जाए कि टेंस से वर्ब की फॉर्म हो सकता है चेंज हो जाए, चेंज होती है, उसकी शक्ल चेंज होती है, उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर चेंज होता है उस वर्ड का। अब यहां पे मजेदार बात, अब आप देखें जो मैंने 3
तीन तरीकों से हम एक वर्ब को देखेंगे, एक वर्ब की तीन पॉसिबल हालतों को देखेंगे। एक है कि वो एक्शन अभी टुडे आज हो रहा है, एक है वो एक्शन हुआ था, और एक एक्शन हो चुका है। तो आई डू माई थिंग्स बाय माई सेल्फ, दैट्स टुडे। आई डू माई थिंग्स बाय माई सेल्फ, मैं आज की मैं बात कर रहा हूं। आई डिड माई थिंग्स बाय माई सेल्फ, ये मैं गुजरे हुए कल की बात कर रहा हूं। आई हैव डन माई थिंग्स बाय माई सेल्फ, हो चुकी हैं, ये कंप्लीटनेस शो कर रहा है। तो हर वर्ब को हम इन तीन स्टेट्स में देखेंगे। आप अपनी आसानी के लिए उसको यूं समझ लें, टुडे, येस्टरडे एंड कंप्लीटेड। टुडे, येस्टरडे एंड कंप्लीटेड, ये तीन फॉर्म्स हैं हर वर्ब की। हम इनको तीन फॉर्म्स में ही देखेंगे वर्ब को अंडरस्टैंड करने के लिए कि उसकी शक्ल कैसे चेंज होगी इन तीनों फॉर्म्स के साथ, टुडे, येस्टरडे एंड कंप्लीटेड। तो आपने जब भी वर्ब सोच रहे होंगे, आप कहेंगे टुडे की बात हो रही है, येस्टरडे की बात हो रही है, कि कंप्लीटेड की बात हो रही है। मैंने ये आसान अल्फाज में आपको इसलिए किया है कि बजाय उसके टेक्निकल नाम याद करने के, मकसद तो है ना कि आपको लैंग्वेज आ जाए, तो आप उसको अपनी कॉमन सेंस में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन आसान फॉर्म देखेंगे। यार मैं वर्ब की बात कर रहा हूं, ये उसकी फॉर्म टुडे की है, येस्टरडे की है, कि कंप्लीटेड फॉर्म है, हो चुका है। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखते हैं। आई स्मेल द परफ्यूम, आज की बात हो रही है। आई स्मेल्ड द परफ्यूम, गुजरे हुए कल की बात हो रही है। आई हैव स्मेल्ड द परफ्यूम, ये काम हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, मैंने स्मेल कर लिया है, मैं कर चुका हूं। आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्टेड यू, आई हैव रिक्वेस्टेड यू, रिक्वेस्ट मैंने कर ली है, कंप्लीट हो चुका है। आई हैव रिक्वेस्टेड यू मेनी टाइम्स, यार प्लीज ये मेरा काम कर लो। आई हैव रिक्वेस्टेड यू मेनी टाइम्स, आई हैव कॉल्ड यू मेनी टाइम्स, अब ये हो चुका है, ये उसकी वो वाली फॉर्म है। आई टेल यू, I told you, I have told you, I have told you that grammar is very important. I told you that grammar is important. I tell you that grammar is important. ठीक है, तो ये वही उसकी तीन फॉर्म्स, टुडे, yesterday और हो चुका है। फिर देखें, I make bread at home, मजेदार काम होता है, कभी ट्राई कीजिएगा। I make bread at home, I made bread at home, I have made bread at home, कंप्लीट हो चुकी है। आप देखें, ये मेरा एक्शन जो है ना, ये आपको कंप्लीट के साथ याद रहना चाहिए कि जैसे ही हो चुका है, काम खत्म हुआ, पसीना मैंने फेंका, पहुंचा और मैंने कहा हो चुका है, आई हैव मेड ब्रेड एट होम। तो तीन फॉर्म्स वर्ब्स की जो हम देख रहे हैं, तीन फॉर्म्स ही हैं, टुडे, येस्टरडे या कंप्लीटेड वाली फॉर्म। ठीक है, तो यहां से आपने एक चीज नोटिस की होगी, which brings us to another important part of today's this video, कि वर्ब्स दो किस्म के बटेंगे। पहले हमने क्या देखा कि वर्ब्स या एक्शन डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। यहां पे हम ये देखेंगे कि वर्ब्स या रेगुलर हैं या इररेगुलर हैं। रेगुलर हैं या इररेगुलर हैं। देखिए आइए समझते हैं क्या कैसे। वर्ब है कुक, दोबारा वही टुडे, येस्टरडे और कंप्लीटेड, वही तीन आपने अपने ज़हन में एग्जांपल्स रखनी, ये तीन का फ्रेमवर्क रखना है, ये तीन चीजें ज़हन में रखनी। कुक, कुक्ड, कुक्ड, आई कुक, आई कुक्ड, आई हैव कुक्ड। तो अब ये क्या हुआ, आपको पता चलेगा, ये एग्जांपल है वर्ब की जो कि रेगुलर है। एंड में मैंने सिर्फ ईडी लगा दिया। ये वर्ब जो एक सिंपल तरीके से, एक जिसकी टुडे की फॉर्म, येस्टरडे की फॉर्म और कंप्लीटेड की फॉर्म प्रिडिक्टेबल है, कुक, कुक्ड, कुक्ड, ये रेगुलर वर्ब है। मतलब आई फिक्स, आई फिक्स्ड, आई हैव फिक्स्ड। नीचे वो टूटी को सेट करें, टूटी सिंक में कभी खराब हो जाता है ना, सिंक खराब हो जाता है, उसको फिक्स किया जा रहा है। आई फिक्स, आई फिक्स्ड, आई हैव फिक्स्ड, तो फिक्स्ड हो चुका है, आई हैव फिक्स्ड। फिर आप देखें, पिक्ड, पिक की जा रही है, फ्रूट बंदा पिक करता है, लेमन्स पिक करता है, ऑरेंजेस पिक करता है, एप्पल्स पिक करता है दरख्त से। पिक, पिक्ड, आई हैव पिक्ड, हो दोबारा ये इशारा, आई हैव पिक्ड, कंप्लीट हो चुका है। अब ये वो वर्ब्स हैं जहां आप एक पैटर्न देख रहे हो। पैटर्न क्या है, ईडी वर्ब के एंड में लग रहा है और वर्ब अपनी शक्लें चेंज कर रहा है। मतलब उसकी टुडे की शक्ल से येस्टरडे की शक्ल में कंप्लीट करना और फिर कंप्लीटेड वाली शक्ल में कंप्लीट करना, वो प्रिडिक्टेबल है, वो एक किसी एक पैटर्न के तहत हो रहा है। उसमें एक पैटर्न है, कुक, कुक्ड, कुक्ड, ईडी, पिक, पिक्ड, पिक्ड, राइट। तो आप उसमें एक स्मेल, स्मेल्ड, स्मेल्ड, आप उसमें एक पैटर्न देख रहे हैं, एक पैटर्न देख रहे हैं। ये है रेगुलर वर्ब्स। अब देखिए, अब इस वर्ब को देखिए, ईट, एट, ईटन। आई ईट फूड, आई एट फूड, आई हैव ईटन फूड। ऑल्दो जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो जंक फूड की है। आई डोंट इवन कंसिडर जंक फूड रियल फूड, बट ईट, एट,
ईटन वर्ब पे इससे असर नहीं पड़ता कि आपने जंक फूड खाया कि असल फूड खाया। ईट, एट, ईटन। अब यहां देखिए अब कोई पैटर्न नहीं है। अब मुझे क्या पता यार कि ईट को एट बनाना था, ईटेड नहीं कहना था, और उसके बाद कंप्लीटेड वाली फॉर्म को ईटन कहना था, एटन नहीं कहना था। फिर देखें सेल, सोल्ड, सोल्ड। अब यहां सेल्ड नहीं था, वो वर्ब ही, वो जो उसकी वर्ब की शक्ल ही चेंज हो गई। सेल के बाद वो सेल्ड नहीं था, वो सोल्ड बन गया। वो ई निकल गया, वो सोल्ड बन गया। वो फिर उसकी जो कंप्लीटेड फॉर्म थी वो सोल्डन नहीं थी, वो सेलन नहीं थी, वो सोल्ड थी। तो सेल, सोल्ड, सोल्ड अपनी अपनी शान का अपना लफ्ज है। फिर आप देखें राइड, रोड, रिडन। आपने बाइसिकल राइड कर रहे थे, अब इसके बाद राइडेड क्यों नहीं था? why was it rode? I have ridden. Why not I have rided or I have rode, I have ridden? अब ये उसकी कंप्लीटेड फॉर्म है, थर्ड जो फॉर्म है। तो ये एग्जाम्पल जो आप अपने सामने वर्ब्स की देख रहे हैं, ये वो वर्ब्स हैं जो कि इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। तो आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हमने दो ब्रॉड मेन क्रिटिकल पॉइंट्स वर्ब्स के अंडरस्टैंड किए। जो वर्ब है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, जो दो फंक्शंस अदा करता है। मैं समराइज कर रहा हूँ वेरी क्विकली। एक किसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि लैंग्वेज एक्शन के एक्शन ही है ना, इंसान की जिंदगी एक्शन है, और उस एक्शन को इस वर्ब ने कैप्चर करना है, डिस्क्राइब करना है। और दूसरा फंक्शन वर्ब ये अदा करता है कि वो स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब करता है, यानी लिंक करता है, लिंकिंग वर्ब का फंक्शन अदा करता है। जैसे कि ही फेल्ट सैड, तो यहाँ फेल्ट जो है वो ही को डिस्क्राइब, सैड को ही से जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है, या ही की हालत बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, ही फेल्ट सैड। तो ये दो बड़े फंक्शंस हैं वर्ब के लैंग्वेज में। और फिर हमने ये देखा कि जो वर्ब है, ये जो एक्शन है, ये किसी ना किसी टाइम से लिंक्ड होगा, या आज हुआ होगा, या कल हो चुका होगा, या कल हुआ था, या हो चुका होगा। और इसलिए वर्ब्स की तीन फॉर्म्स हैं, तीन स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं वर्ब्स की, टुडे, येस्टरडे और कंप्लीटेड। ये मैं आपकी आसानी के लिए ये तीन टर्म्स कह रहा हूं कि टुडे, उसको प्रेजेंट पास्ट टेक्निकल टर्म्स में कह सकते हैं, मैं आसानी के लिए कह रहा हूं टुडे, येस्टरडे एंड कंप्लीटेड। मतलब एक एक्शन जब हो चुका है, और उसमें जब हमने देखा तो हमने देखा कि ये जो फॉर्म है, इसमें वर्ब की जो शक्ल है वो चेंज हो जाती है, उस वर्ड की शक्ल चेंज हो जाती है, उसके वर्ड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। वो हर फॉर्म में एक डिफरेंट तरीके से जनरली डिफरेंट तरीके से यूज होता है, उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, उसके एंड में ईडी लग जाता है, या वो वर्ड चेंज हो जाता है, जैसे सेल, सोल्ड देखा। तो यहां हमने देखा कि वर्ब्स की इसलिए दो किस्में हैं। रेगुलर वर्ब्स हैं जिनमें एक पैटर्न है कि वो टुडे, येस्टरडे और कंप्लीटेड फॉर्म में एक पैटर्न के तहत उनकी शक्ल चेंज होती है। और इर्रेगुलर वर्ब्स हैं जिनमें कोई पैटर्न नहीं है, जो जितना आप रीड करते हो, पढ़ते हो, सुनते हो इंग्लिश लैंग्वेज को, आपकी ये वोकैबुलरी, ये वर्ड्स आपको फिर रट्टा नहीं लगाना पड़ता, ये फिर नेचुरली आपको समझ आ जाती है, आपकी नेचुरली ये एक किस्म की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में ये वर्ड्स चले जाते हैं। इसलिए हुपू के साथ अपना जो रीडिंग का जो प्रोसेस है, जो आप रीडिंग की टैब में जब जाते हैं और उसमें रीडिंग क्लिक करते हैं, और आप जब रीडिंग के हमारे आर्टिकल्स देखते हैं, वो रीडिंग को आपको ज़रूर कंटिन्यू करना है, क्योंकि वो रीडिंग के साथ ही आपकी लैंग्वेज, फिर ये फाउंडेशन बन गई ग्रामर से, फिर रीडिंग के साथ वो इंशाल्लाह वो जो है आपके और आपकी लैंग्वेज को चार चांद लगते रहेंगे। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।